जोहार, जय झारखंड। आप लोग को बता दें कि बहुत लंबे समय के बाद आप लोग के पास फिर से उपस्थित हुए हैं, फिर से प्रेजेंट हुए हैं। आप लोग को बता दें कि कुछ रीजन था जिसके कारण से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब आप लोग को बता देते हैं कि आज के बाद से आप लोग को रेगुलर हर दिन आपको वीडियो मिलेगा। और हम लोग इस चैनल के माध्यम से अभी फिलहाल जो तैयारी कर रहे हैं वो क्या चीज का कर रहे हैं, तो हम लोग झारखंड टेट का तैयारी कर रहे हैं। आप लोग को बता दें कि झारखंड टेट में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 1 to 5 और 6 to 8 का हम लोग मैथ का क्लास यानी मैथ का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को बता दें कि इस क्लास में आज जो होने वाली है वो होने वाली है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दोनों जो सेक्शन बांटा हुआ है यानी 1 to 5 और 6 to 8 जो दिया हुआ है, ये दोनों का कवर होने वाला है। आप लोग को बता दें कि आप लोग जितने भी वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल जो पढ़े होंगे वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस से, लॉन्ग मेथड से पढ़े होंगे। आज हम आप लोग को इस तरह से बताने वाले हैं, इस तरह का प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप लोग चुटकी में बहुत आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको समाधान कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग सभी को जानते हैं कि जब भी हम लोग कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो उसमें समय हम लोग के पास बहुत कम रहता है और उसी समय के अंतराल में हम लोग क्या करता है, सारे के सारे क्वेश्चन को देखना है और उसको बनाना है। तो मैथ में सबसे ज्यादा लेंदी ये हो जाता है कि मैथ में बहुत समय लग जाता है। दूसरे सब्जेक्ट को अगर देखा जाए लैंग्वेज पेपर में तो आप पढ़िएगा, उसके बाद उसमें से जो आपको सटीक आंसर लगेगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको टिक मार सकते हैं। लेकिन मैथ में आप देख कर भी हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ रफ करना ही पड़ेगा। और अगर हम लोग शॉर्ट मेथड अगर जानते हैं तो बहुत आसानी से हम लोग आंसर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत ही ट्रिकली तरीके से हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे। तो हम लोग वर्ग, वर्गमूल और घनमूल के बारे में आप लोगों को बता रहे, बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को ये भी बता दें कि आज से आप रोज जो है वो झारखंड टेट का जो भी सिलेबस में दिया हुआ रोज आप उसका वीडियो देखिएगा और बहुत आसानी लगेगा, बहुत अच्छा से समझ में आप लोग को आने वाला है। चलिए हम आप लोग को बता दें कि हम आप लोग को पार्ट बाय पार्ट बताने वाले हैं। तो पार्ट बाय पार्ट जो बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको वर्ग के बारे में बताएंगे, उसके वर्गमूल के बारे में बताएंगे, फिर घन के बारे में बताएंगे, फिर घनमूल के बारे में। तो ये सब चीजें आप लोग पहले से भी जानते होंगे। अगर कोई भी नहीं जानते होंगे तो आज वो भी समस्या आपका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्क करना सीखेंगे कि वर्क आके हम लोग किया कैसे जाता है। तो जो प्रोसेस है, जो मेथड है, उस मेथड को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं तो देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वर्क करते कैसे हैं वो सबसे पहले सीखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक पॉइंट बना लेते हैं कि वर्क करना सीखें। ठीक है, वर्ग करना सीखें। वर्क करना क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, वर्क करना हम लोग आज सीखेंगे। देखिएगा बहुत ही आसान है। अभी आप लोग को जो बताने जा रहे हैं, हो सकता है आप लोग को लगेगा कि ये सब मेथड तो हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं, लेकिन आप लोग को बता रहे हैं कि अभी जो हम आप लोग को वर्क करने बता रहे हैं, जो वर्क सिखा रहे हैं वो सिंगल डिजिट वाला यानी एक अंक वाला है। डबल अंक वाला जब आ जाएगा तो उसका कुछ फॉर्मूला है, कुछ ट्रिक है जो बहुत आसानी से आपको क्या कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। जैसे आप लोग क्या सीखे होंगे, पहले ही पढ़ लिए होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि अगर वन का वर्क करें, वर्क का मतलब होता है स्क्वायर करना। ध्यान दीजिएगा, वर्क का मीनिंग क्या है, स्क्वायर। तो हम लोग किसी भी नंबर के ऊपर में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यानी 2 जब लिख देंगे, किसी भी लेटर हो या अंक हो, अगर उसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे 2 लिख देंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। वही इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब और क्यूब रूट। हम लोग यही सब चीजें पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट जो हम लोग लिए हैं वो क्या लिए हैं, वर्ग का लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल पढ़ेंगे। उसके बाद घन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, घनमूल। लेकिन ये सभी चीजें जो पढ़ेंगे सभी की सभी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। बहुत ही आसान लगेगा, बहुत समझने लायक लगेगा, क्योंकि उससे क्या हुआ, समय हम लोग के पास बच जाएगा। चलिए देखते हैं। हम लोग अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही होगा। ये तो आप लोग जानते होंगे कैसे होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर का मतलब 1 को 2 बार लिखें, 1 into 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा। अगर हम लोग इसका 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये भी आप लोग जानते होंगे, क्योंकि 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या है, अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 5 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
25 यानी 25 हो जाएगा। ये सब चीजें आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन हम आप लोग क्या पता है, अगर सिंगल डिजिट वाला यानी एकक अंक वाला का अगर स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से होगा। तो सिंगल वाला तो हम लोग को जो जानना है कॉन्सेप्ट वो सभी को जानते होंगे, लेकिन डबल डिजिट का अगर आ जाएगा यानी डबल संख्या रहेगा, अंक रहेगा, उसके बाद वहां से जो ट्रिक लगने वाला है बहुत आसान रहेगा और बहुत कम समय में क्या हो जाएगा, हम लोग उसका वर्गमूल यानी वर्ग निकाल सकते हैं। देखिएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 64। और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 81 हो जाएगा। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिएगा ये सभी के सभी जितने भी नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक सभी के सभी जो नंबर है वो क्या है, सिंगल डिजिट में है यानी एकक अंक के रूप में लिखा हुआ है। अब हम लोग डबल जैसे हम लोग आ जाएंगे, जैसे डबल डिजिट में आ जाएंगे तो उसके लिए जो स्पेशल ट्रिक है जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, उस ट्रिक के माध्यम से किसी भी तरह का अंक रहेगा बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, उसको सोल्व कर लेंगे। जैसे भी हम आप लोग देखिएगा उसका ट्रिक क्या, उसका फॉर्मूला क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहले यहां से हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिएगा जो हम लोग इसका ट्रिक जो देखेंगे, देखिएगा बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, समय बचा सकते हैं। देखिएगा इसका जो ट्रिक है यानी वर्ग का ट्रिक, वर्ग का ट्रिक जो है यानी वर्ग करने का जो ट्रिक है उसका ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है कि ए बी का स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है, ऐसे समझ सकते हैं कि ए स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है ऐसा समझ लीजिए 2ab, उसके बाद क्या रहेगा, यहां रहेगा बी स्क्वायर। अब ऐसा आप लोग नहीं समझ लीजिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां बीच में हम लोग ना प्लस दिए ना तो हम लोग क्या दिए, माइनस दिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये तीनों जो है वो अलग अलग पार्ट में है, ठीक है। अब हम लोग जो इसको जो लिखे कैसे लिखे, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को जो लिखे हम लोग यहां से लिखे हुए, कैसे लिखे वो समझिए। सबसे पहले ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर, ये स्क्वायर को सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहां लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, यहां लिख दिए ए, उसके बाद यहां क्या लिख दीजिए, बी लिख दिए। हम लोग चाहेंगे तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां लिखा हुआ है ए, फिर गुणा चिन्ह देंगे, यहां लिखा हुआ है बी, उसके बाद गुणा, और यहां लिखा हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है। तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि जो ये ए है वो यहां से लिखे, बी जो है वो यहां से लिखे, और इसमें जो स्क्वायर है जो ये हम लोग इस जगह पे लिख दी। इसलिए इसको हम लोग सजा के लिखने के लिए, इसको बहुत अच्छे पैटर्न में लिखने के लिए हम लोग क्या कर दिए, 2ab कर दिए। अगर आपको समझ में आ गया तो देखिएगा इस पर बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से, इस ट्रिक पर हम लोग वर्ग निकालने का कोशिश करते हैं। देखिएगा बहुत ही आसान आपको लगने वाला है, क्योंकि आप लोग इस तरह से, हमको जहां तक लगता है कि आप लोग इस तरह से आप बहुत आसानी से, थोड़ा सा आप लोग को डिफिकल्ट होता है क्योंकि आप लोग लॉन्ग प्रोसेस से वर्ग निकालते हो, लेकिन इसमें देखिएगा बहुत आसानी से इसका वर्ग बहुत आसानी से क्या होगा, निकल जाएगा। जैसे हम लोग के पास अगर रह जाए 11 का स्क्वायर, क्या रहेगा, 11 का स्क्वायर, तो बताइए इसका आंसर जो होगा, इसका वर्ग क्या होगा। तो इसका वर्ग बहुत आसान है। देखिएगा ये 1 का स्क्वायर कीजिएगा, क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। तो अगर 1 का स्क्वायर हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर हम लोग 1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, बात को समझिएगा। उसके बाद दूसरा में क्या दिया हुआ है, हम लोग को क्या करना है, इसमें जितने भी नंबर है 1, 1 और 2, ये तीनों को क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इससे अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 1 इंटू और क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर ऐसा हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसका हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट में जो है वो है a का स्क्वायर। तो लास्ट में जो ये संख्या होता है ये a ही होता है। ऐसा आप समझिए कि फर्स्ट में जो ये लिखा हुआ है, जो पहला जो रहेगा वो रहेगा a, और जो दूसरा रहेगा वो क्या रहेगा, हम लोग के पास b के रूप में रहेगा। ऐसा आपको माइंड में लेके चलना। पहला में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगे, देखिएगा उसके बाद धीरे धीरे जितने भी प्रश्न हम आपको देते जाएंगे और सोल्व करते हैं, देखिएगा धीरे धीरे आपका सारा समस्या क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिएगा 11 का स्क्वायर कितना होता है, उसका वर्ग कितना होता है, 121 होता है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका
आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग और देखते हैं। तो अब हम लोग यहां से अब हम लोग देखते हैं, अगर रहेगा 12 का स्क्वायर, कितना रहेगा 12 का अगर स्क्वायर होगा तो इसका वर्ग कितना होगा। तो 12 का वर्ग कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गया। क्या करेंगे 1 2 और 2 को तीनों को क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा, और 2 को 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम लोग कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। उसके बाद 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो कितना हो जाएगा 144, यही इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया। इसी तरह से अगर हम लोग 13 का देखते हैं, तो चलिए हम लोग इसी तरह से हम लोग बहुत सारे कुछ करके देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा सारा समस्या मेरा क्लियर हो जाएगा। अगर 13 का 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करें 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1 ही होगा, तो 169, ये हो गया मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग को हम ऐसा लगता है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे और इस चीज को जो बता रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपके नॉलेज में आता होगा। हम क्या कर रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, वो चीजें आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए सिर्फ आप लोग को ध्यान में इस बात को रखना है कि जो सिंगल डिजिट वाला है इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना, कि बहुत आसान है स्क्वायर। डबल डिजिट जैसे आ जाएगा, ट्रिपल डिजिट जैसे आ जाएगा, तो उसके लिए सभी के लिए ये फॉर्मूला क्या है, ये सभी के लिए ये काम करेगा, ये ट्रिक जो है वो सभी के लिए क्या करेगा बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। अभी हम लोग 2 डिजिट वाला पढ़े, 2 डिजिट का मतलब इसमें 2 अंक है, 1 2 2 है ना, तो इस तरह से अब हम लोग और आगे देख लेते हैं। अगर हम लोग के पास 14 आ जाए तो 14 का अगर वर्क करेंगे कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 14 का वर्क करेंगे कितना हो जाएगा, तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौक हो जाएगा 16, 16 का कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, हम लोग के पास कितना रख गया 1 रख गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करेंगे, तीनों को गुना करें, 1 को 4 से गुना करेंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 गुना कितना हो जाएगा 8, हर एक हाथ में रख गया कितना हो जाएगा 9 यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1 ही होगा, तो 196 इसका क्या हो गया ये आंसर हो गया। इस बात को फिर से एक बार समझ लीजिए, हम लोग 4 का स्क्वायर किए, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करें कितना होगा 4 चक 16 हो जाएगा। 16 का 6 लिखें, हाथ में हम लोग के पास कितना रख गया 1, यानी हासिल कितना रख गया 1 रख गया। अब 1 हम लोग ध्यान में रखेंगे कि 1 हम लोग के पास इसका बचा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 1 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा, और 4 को फिर 2 से गुना कर दीजिए, 4 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 1 हम लोग के पास हाथ में था तो 1 को जोड़ दिए 8 में, तो कितना होगा 8 हर 1 कितना हो गया 9 हो गया, तो हम लोग 9 लिख दिए 9 लिख दिए, ठीक। उसके बाद इस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1 होगा, तो यही हो जाएगा। यानी 14 का स्क्वायर जब करेंगे, 14 का जब वर्क करेंगे कितना हो जाएगा 196 196 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग 15 का अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 15 का करेंगे तो 5 25 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 हो जाएगा तो इसमें हम लोग को हाथ में कितना रह गया 2 रह गया, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इसको गुना कर 1 को 5 से गुना 5 और 5 को 2 से गुना कीजिए, 5 2 10 और 2 यहाँ है 10 और 2 कितना हो जाएगा 10 और 2 हो जाएगा 12, तो 12 का तो 2 लिखेंगे, तो अब इसका जो रह गया इसका कितना रह गया इसका 1 रह गया, कितना रह गया 1 रह गया। अब इस ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और 1 हाथ में जो रह गया था जोड़ देंगे, 1 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे, तो चलिए हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल की मदद से हम लोग क्या करेंगे सभी को समझ रहे हैं, ठीक है। 16 का अगर देखते हैं तो 16 का कितना 6 छक 36, यानी 16 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। हाथ में हम लोग के पास कितना रख गया इसका 3 रख गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इस दोनों को सबसे पहले गुना करें, 6 को 1 से गुना या 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 होगा, और 6 को 2 से गुना कर 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 12 और 3 हो जाएगा 15, तो 15 का हम लोग कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो इसमें भी हम लोग के पास कितना रह गया हाथ में 1 रह गया, कितना रह गया 1, ठीक। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 और यहाँ 1 बचा हुआ है, 1 और 1 अगर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 17 का स्क्वायर करेंगे यानी 17 का वर्ग करेंगे, तो 17 के तो 7 49 हो जाएगा, 49 कितना रह गया 4 रह गया, हम लोग के पास कितना रह गया 4 रह गया हाथ में। अब हम लोग क्या करेंगे ये दोनों को गुना करेंगे, 1 और 7 को, तो 7 होगा, 1 को 7 से गुना कीजिए 7, और 7 को फिर 2 से गुना के 7 गुना कितना हो जाएगा
14, 14 और यहाँ 4 कितना, 14 4 कितना हो जाएगा 18। तो 18 को हम लोग कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। इसमें भी हम लोग के पास कितना रह गया, 1 रह गया। कितना रह गया, 1 हम लोग का हाथ में रह गया। अब 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 और 1 यहाँ बचा हुआ, 1 और 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ग को एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग बहुत आसानी से बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह से और हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग के पास इस तरह से अंक आ जाए, कहने का मतलब ये है जैसे हम लोग के पास आ जाए कितना, हम लोग लिख देते हैं, चलिए हम लोग लिख देते हैं 22। कितना लिख देते हैं, 22 का अगर वर्ग करने की बात आ जाए तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब ये 2 को 2 से, ध्यान दीजिएगा, ये 2 को 2 से गुना करें, 2 गुना 4, 4 को 2 से गुना कीजिए, 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यही हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 484, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर हम लोग देखेंगे 2 3 का अगर ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 3 में 23 का स्क्वायर करते हैं, तो ये भी बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बनाएंगे। 3 का स्क्वायर, सबसे पहले इसका स्क्वायर करना, फर्स्ट वाला का ध्यान दीजिएगा, पहला वाला का स्क्वायर करना। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे इस तरह से समझिए कि पहले फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, इसको 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 तीनों को अलग अलग करके गुना कर देंगे और लास्ट में फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। यही तो इसका प्रोसेस है, बहुत आसानी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा 9। अब यहां से कितना बच गया, अब यहां से कुछ बचा नहीं, इस बात को ध्यान। अब हम लोग क्या करें, इसको तीनों को गुना करें, तो 2 को गुना करेंगे 3 से, 3 गुना हो जाएगा 6, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 गुना कितना हो जाएगा 12। तो 12 का यहाँ लिखेंगे 2, तो हम लोग के हाथ में कितना रह गया, इसका 1 रह गया है। हमें हासिल हम लोग के पास कितना है, 1 है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग इसका करेंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 हम लोग के पास हाथ में रह गया, 4 और 1 5, तो हो जाएगा 529, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरह से और हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग कुछ बड़े बड़े संख्या भी ले लेते हैं, जैसे अगर हम लोग के पास अगर 42 आ जाए, इस तरह का अंक रहे, तो इसको हम लोग अगर बनाएंगे किस तरह बनाएंगे, देखिएगा बनाने का प्रोसेस लगभग सबका सेम है। इसी तरह सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये दोनों को गुना करेंगे, 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा 8, 8 को 2 से गुना कीजिएगा कितना होगा, 8 गुना 16, 16 को यहाँ लिखेंगे कितना 6, हम लोग के हाथ में रह गया कितना, 1 रह गया। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 और 1 हम लोग जोड़ देंगे, 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यानी 17 64, ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग 48 को ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 48 का स्क्वायर कर देते हैं, 48 का अगर स्क्वायर करते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे, तो देखिएगा किस तरह से बना सकते हैं इसको। अगर हम लोग इसको 8 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, तो 8 का स्क्वायर का 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 64 का हम लोग 4 लिखेंगे, तो हाथ में कितना रह गया, हाथ में हम लोग के पास रह गया 6 रह गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले गुना करेंगे, तो 8 को गुना करेंगे 4 से, तो 8 से कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, 4 8 और 2 ये तीनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 4 को अगर 8 से गुना करें 32, और 32 को 2 से गुना करेंगे तो 32 गुना कितना होता है, 64, 64 और 6, ध्यान दीजिएगा 64 और हम लोग का हाथ में कितना है 6, तो 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, तो 70 का हम लोग कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 0। तो इसमें भी हम लोग को जो हासिल रह गया है, यानी हाथ में जो रह गया कितना रह गया, 7 रह गया। अब इस बात को ध्यान में रखें। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लास्ट वाला जो ये 4 है इसका स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 और 7 अगर जोड़ देते हैं तो बताइए 16 और 7 जोड़िएगा कितना होगा, 16 और अगर 7 जोड़ देते हैं तो 23 हो जाता है। कितना हो जाता है, 23। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कितना, 23 लिखेंगे, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी 48 का अगर हम लोग वर्क करेंगे तो 23 0 4 इसका आंसर होगा। ठीक, इसी तरह से और संख्या ले लेते हैं। अगर हम लोग के पास ऐसा समझिए कि अगर हम लोग को बड़े बड़े संख्या भी रह सकता है, इस तरह से भी रह सकता है, माना जाए हम लोग 6 9, अब इस तरह का संख्या अगर रह जाए, बड़ी बड़ी संख्या थोड़ा सा है, अगर 2 ही डिजिट का है, 2 ही डिजिट का है, लेकिन बड़ा संख्या, तो इसको अगर हम लोग बनाने का प्रोसेस है उसी तरह से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा, हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। हम लोग के हाथ में कितना रह गया, हम लोग के हाथ में 8 रह गया। कितना रह गया है, 8। इस बात को आप लोग ध्यान में
रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, तो 9 छक कितना हो जाएगा 54, 9 छक 54, 54 को 2 से अगर गुना करेंगे तो 54 दूना कितना हो जाता है 108 होता है। कितना होता है 108, 108 और 8 को जोड़ दीजिए, तो 108 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 116। ध्यान दीजिएगा, तो 116 हो जाता है, तो यहाँ 6 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 6। इसका हाथ में कितना रह गया, इसका हाथ में रह गया है 11, ठीक, कितना रह गया 11 रह गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 छक होता है 36, 36 और 11 अगर जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग 36 और 11 अगर जोड़िएगा कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 7 यानी हो जाएगा 4, तो यहाँ हम लोग कितना हो जाएगा 4 7, यानी यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिकली के माध्यम से बहुत बड़े बड़े संख्याओं को बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।